क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो भी मेरे साथी आर्मी एओसी की तैयारी कर रहे हैं, वो थोड़े से इस समय पे परेशान हैं और परेशान हैं एक मुद्दे को लेकर, एडमिट कार्ड के मुद्दे को लेकर कि किस-किस का एडमिट कार्ड आया है, किसका नहीं आया है। बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से निकल कर आ रहे हैं कि भैया हमारा एडमिट कार्ड नहीं आया है, जबकि उनके साथी का जिनकी परसेंटेज कम थी, शायद उनका एडमिट कार्ड आ जाता है तो वो और परेशान हो जाते हैं और विचलित हो जाते हैं। चलिए कभी ये भी समझ आता है कि ठीक है, उनकी कैटेगरी मान लो जनरल हो या मेरी कैटेगरी कुछ और हो, जहाँ पर मुझे रिलैक्सेशन मिलता हो। लेकिन कई बार तो ऐसा भी हो रहा है कि कैटेगरी भी सेम है। जनरल कैटेगरी में उनका मान लो 78 पे आ गया, लेकिन यहाँ एक बच्चे का जनरल कैटेगरी में 91 पे भी एडमिट कार्ड नहीं आ रहा है। तो ये बड़ी समस्या का विषय चल रहा है कि कहीं मेरा एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह सारी चीज़ें ये रिजेक्ट तो नहीं हो गई हैं। अब उसके बारे में मैंने कल सुबह एक वीडियो बनाई थी। तो देखो, हमें भी जानकारी जो मिलती है वो आप सभी साथियों से ही मिलती है। कल मैंने कोशिश की थी, जितने बच्चों से मेरी बात हो पाई, जितने साथियों से हमारे स्टूडेंट से हमारी बात हो पाई, उसके आधार पे मुझे यही पता लगा था कल सुबह तक कि हमारे पास एप्लीकेशन सबमिटेड का स्टेटस तो आया है, लेकिन एडमिट कार्ड नहीं आया है। लेकिन उस वीडियो के नीचे मैंने बहुत सारे कमेंट देखे, जिसमें बच्चे और हमारे साथी ये कह रहे थे कि जी ऐसा नहीं है, हमारा एडमिट कार्ड आ चुका है। अब अगर ऐसा था कि एडमिट कार्ड आ गया है और उस वीडियो में मैंने ये कहा कि एडमिट कार्ड अभी नहीं आए हैं, तो उसका कारण ये था कि मेरी उन बच्चों से बात हुई सिर्फ जिनका एडमिट कार्ड नहीं आया था, और उनसे मेरी किसी एक से भी बात नहीं हो पाई जिनका एडमिट कार्ड नहीं आया था। तो फिर बच्चे बहुत परेशान हुए, सभी साथियों को लगा कि यार एडमिट कार्ड आए हैं या नहीं आए हैं। उसके बाद फिर मैंने थोड़ी सी ज़्यादा संख्या में बहुत सारे साथियों से बात की। कल से लेकर अब तक मैं उसी डेटा की छानबीन में लगा हुआ था और कुछ निष्कर्षों पर मैं पहुंचा हूं, वो मैं आप सभी के बीच में रखता हूं। देखिए, सबसे पहले तो आप देखें कि आप सभी के पास अधिकतम के पास एप्लीकेशन के स्टेटस की कंफर्मेशन का मैसेज इस तरीके से आ रहा होगा कि आपका इस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन जो है ये एक्सेप्ट कर लिया गया है। अब यहाँ पे संशय का विषय ये हो रहा है, अच्छा मुझे एक बात बताओ कि ऐसे कितने साथी हैं जिनका एप्लीकेशन स्टेटस एक्सेप्ट हुआ है, लेकिन उनका एडमिट कार्ड नहीं आया है? एक बार जरा थम्स अप करके बताइए कि जिनको इस तरह का मैसेज तो आया था, लेकिन ईमेल पर एडमिट कार्ड नहीं आया है। एक बार सभी साथी मुझे थम्स अप करके बताएं, क्योंकि देखिए, हम जिस भी निष्कर्ष पर निकलते हैं वो आपकी मदद से निकलते हैं। मैं अपने तथ्य कुछ रखूंगा, पहले मैं आपसे थोड़ी सी जानकारी ले लूं। अच्छा देखो, काफी संख्या में ऐसे साथी हैं कि जिनके पास, अच्छा अब मुझे ये बताओ कि कौन ऐसे साथी हैं जिनके पास मैसेज भी आया है और उनका एडमिट कार्ड भी आया है? एक बार यस का मैसेज लिख के मुझे बता दीजिए। एक बार प्लीज यस का मैसेज लिख के बताइए, क्योंकि आप में से अगर मतलब देखो, ये तो क्लियर है कि इसमें से ज्यादातर का एडमिट कार्ड नहीं आने वाला है, क्योंकि कट ऑफ इसकी थोड़ी सी ज्यादा जाती है और मैंने आपको बताया भी था कि इतने गुना बच्चे आपके बुलाए जाएंगे। तो आप में से ज्यादा संख्या में जो मेरी वीडियो देख रहे होंगे वो होंगे जिनका एडमिट कार्ड नहीं आया होगा, और बहुत कम संख्या में वो होंगे जिनका एडमिट कार्ड आया है। तो बहुत सारे साथी आप में से खुद ही देखिए, आप कमेंट में ये भी कह रहे हैं कि हाँ, देखो मैं आपको फिर बता दूं, शॉर्ट लिस्टेड कम ही होंगे, जितने फॉर्म भरे गए हैं उसमें से शॉर्ट लिस्टेड कम ही होंगे। तो ज़्यादा संख्या आप सभी में से उनकी है जिनका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। तो आप में से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, कुछ भी अगर वो हों जिनका एडमिट कार्ड आया है, तो प्लीज़ एक बार थम्स अप करें, ताकि बच्चों को कम से कम ये तो पता लगे कि हाँ ठीक है, अब मेरा एडमिट कार्ड आएगा या नहीं आएगा। वो किसी और भर्ती पे फोकस करेंगे। तो आप सभी देख चुके होंगे कि बहुत सारे साथी यस कह रहे हैं, और मैं इसी बात को आपको इन्फॉर्म कराना चाहता था। जो मुझे डेटा मिला है, हमने जो अपने हमारे जो साथ बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उन सभी से जो डेटा इकट्ठा किया है, उनमें से सभी का यही कहना था कि हाँ, कुछ का एडमिट कार्ड आ गया है और कुछ का एडमिट कार्ड नहीं आया है। अब देखिए, बात ये उठती है कि क्या ऐसा भी हुआ है कि मान लीजिए किसी साथी के, मैं जनरल कैटेगरी में लेता हूं, किसी साथी के जनरल कैटेगरी में ट्रेड्समैन ट्रेड के लिए 81% पर एडमिट कार्ड आया है। मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं। लेकिन वहीं दूसरे साथी का, उनके दोस्त का जनरल कैटेगरी में ट्रेड्समैन पर 90% पर भी एडमिट कार्ड नहीं आया है। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। अगर इतने पर आया है तो इतने पे भी होना चाहिए। देखो, इसका कारण ये ऑफिशियल वेबसाइट पर डिस्प्ले होने वाला मैसेज है, जो आपको ये बताता है कि देखो, आज ही ये ऑफिशियल वेबसाइट पर मैसेज मिला है, और ये कहता है कि एक कंफर्मेशन एसएमएस हैज ऑलरेडी बीन सेंड टू ईच शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। अब देखो ये क्या कहता है, ये कह रहा है कि
हर एक शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस भेज दिया गया है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जिन भी साथियों को उनके मोबाइल नंबर पर मैसेज आया है, इस मैसेज के हिसाब से वो सभी शॉर्ट लिस्टेड हैं। तो फिर आप कहोगे मुझे मैसेज तो आया है लेकिन मेरा एडमिट कार्ड क्यों नहीं आया? तो अगली लाइन इनकी पढ़िए कि देयर विल बी अ स्लाइट ईमेल डिले ड्यू टू टेक्निकल इशू एट एनआईसी। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल सून रिसीव देयर एडमिट कार्ड वाया देयर रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस। तो इस मैसेज के हिसाब से तो यही क्लियर होता है कि जिनको भी उनके मोबाइल नंबर पर शॉर्ट लिस्टेड का मैसेज आया है, उन सभी के एडमिट कार्ड यहाँ पर आएंगे ही आएंगे। ठीक है जी। तो यहां से तो ये पता लगता है। अब ट्रेड्समैन में यही बात कंफर्म हुई है। कुछ साथी ये कहते हैं ट्रेड्समैन में कि जी हाँ मेरा आया है, और कुछ साथी ट्रेड्समैन में ये कहते हैं नहीं आया है। इसका मतलब ये मान लिया जाए कि ट्रेड्समैन के तो एडमिट कार्ड आ रहे हैं। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि देखिए मेरी फायरमैन के ऐसा तो है नहीं कि जितने भी बच्चों ने फॉर्म भरा है सभी से बात हुई है। मेरी कुछ ही साथियों से बात हुई है फायरमैन वालों से, उनमें से किसी एक का भी एडमिट कार्ड नहीं आया था। तो मुझे